आज हम लोग देखेंगे ट्रेपेजूटर रूल, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एंड बिल्कुल आसान भी है। आप इसको आसानी यानी सिंपल वे से आप इसको समझ सकते हैं। ये कोई डिफिकल्ट रूल नहीं है। इसमें बेसिकली आपको चार टाइप का क्वेश्चन होता है। अगर आप समझ गए तो आपसे कोई भी क्वेश्चन ट्रेपेजूटर रूल का बन सकता है। इसमें जो हमारा फर्स्ट टाइप जो होता है, जिसमें आपको टेबल गिवन रहेगा, जिसमें एक्स का वैल्यू भी गिवन रहेगा और वाई का वैल्यू भी गिवन रहेगा, जो कि आप देख सकते हैं। हमारा जो एक्स का वैल्यू गिवन है 4.0 से लेके 5.2 तक, जो हमारा एक्स का स्टार्टिंग वैल्यू जो होता है वो हमारा लोअर लिमिट होता है, और एक्स का जो एंडिंग वैल्यू जो होता है वो हमारा अपर लिमिट होता है। लोअर लिमिट को हम एक्स नॉट से भी डिनोट करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं एक्स नॉट इक्वल टू 4.0 लिख दिए। उसके करस्पॉन्डिंग क्या लिख दिए, वाई नॉट लिख दिए, जो कि वाई का वैल्यू है, ये लिख दिए। ये हमारा एक्स वन आ गया 4.2, तो यहाँ लिख दिए एक्स वन का वैल्यू 4.2, इसकी करस्पॉन्डिंग जो वाई का वैल्यू है उसको वाई वन लिख दिए। सिमिलरली इसी तरह हम पूरे टेबल को यहाँ पे लिख दिए। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। फिर इसके बाद करना क्या है आपको, अकॉर्डिंग टू ट्रेपेजोइडल रूल, आपको जो इंटीग्रल गिवन था वो आप लिख दिए। इसके बाद आपको लिमिट दे देना होगा, जो कि हम आपको बताए थे, ये हमारा लोअर लिमिट होता है। जो स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ एक्स जो होता है हमारा लोअर लिमिट होता है, और एंडिंग वैल्यू ऑफ एक्स क्या हमारा होता है, वो हमारा अपर लिमिट होता है। तो यहाँ पे वो लिखते हैं। इक्वल टू क्या लिखते हैं, एच अपॉन टू, एक स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं। यहाँ पे आपको एक स्मॉल ब्रैकेट में क्या देना पड़ेगा, वाई नॉट देना पड़ेगा और वाई सिक्स देना पड़ेगा, प्लस 2 × वाई नॉट एंड वाई सिक्स के बीच में कितना वाई का वैल्यू बच गया, एक वाई वन बच गया, एक वाई टू बच गया, एक वाई थ्री बच गया, एक वाई फोर बच गया, एक वाई फाइव बच गया। इसको हम ऐड करके यहाँ पे लिख दिए। और एच हमारा क्या होता है, डिफरेंस ऑफ एक्स होता है। तो एक्स का वैल्यू क्या है, आप देख सकते हैं 4.0 है एंड 4.2 है। इसका हम डिफरेंस लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। इसी तरह इस फॉर्मूला पर अगर हम पुट करते हैं, एच का वैल्यू कितना आ गया, 0.2 आ गया, अपॉन में 2 हो गया। वाई नॉट का वैल्यू जो कि आप टेबल से देख सकते हैं 1.3863, प्लस वाई सिक्स का वैल्यू 1.6486। इसी तरह हम इस वैल्यू को हम पुट कर दिए। इस वैल्यू को पुट करने के बाद ये हमारा आंसर आ गया, जो कि हमारा है 1.8276, हमारा आंसर है। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या गिवन रहेगा, आपको अपर लिमिट गिवन रहेगा एंड लोअर लिमिट भी गिवन रहेगा। आपको करना है क्या, अभी हम कुछ देर पहले बताए थे, हमारा जो लोअर लिमिट होता है वो हमारा एक्स नॉट होता है। यहाँ पे एच तो है ही नहीं, तो हम एच को एज्यूम कर लेंगे वन। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, बट हमने एज्यूम वन इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। तो एक्स नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो कि हमारा लोअर लिमिट को ही हम एक्स नॉट बोलते हैं, तो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। एक्स वन कैसे होगा, एक्स वन इक्वल टू एक्स नोट प्लस एच। एक्स नोट का वैल्यू कितना है, जीरो है। अब प्लस एच का वैल्यू कितना है, वन है, इक्वल टू हमारा वन हो गया। सिमिलरली एक्स टू इक्वल टू क्या होगा, एक्स वन प्लस एच। एक्स वन का वैल्यू क्या है, वन है, और एच का वैल्यू वन है, इक्वल टू टू आ गया। एक्स थ्री इक्वल टू एक्स टू प्लस एच। एक्स टू का वैल्यू क्या है, टू है, और एच का वैल्यू क्या है, वन है। इसी तरह हम एक्स फोर निकालें, एक्स फाइव निकालें, एक्स सिक्स निकालें, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि हम एक्स का वैल्यू कहाँ तक निकालेंगे। एक्स का वैल्यू वहां तक आपको निकालना है जहां आपका अपर लिमिट सेम हो जाए, वहां पे आपको स्टॉप कर देना है एक्स का वैल्यू। तो आप देख सकते हैं एक्स सिक्स तक निकालने के बाद हमारा एक्स सिक्स का वैल्यू सिक्स है, जो कि हमारा अपर लिमिट के बराबर है, तो हम यहीं पे स्टॉप कर दिए। अब हमको वाई नॉट का वाई नॉट वाई वन उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक्स नॉट कोरस्पॉन्डिंग एक्स वन के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो भी होता है, तो उसका हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। y इक्वल टू हमारा जो फंक्शन दिया था, आप देख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, y नॉट इक्वल टू
एक्स की जगह पर हम क्या लिख देंगे, एक्स नॉट लिख देंगे, इजकल टू 1/1 + 0 इजकल टू 1/1 सिमिलरली वाई वन क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स नोट की जगह पे क्या हम लिखेंगे, x1 का स्क्वायर लिख देंगे। अब हम सिंप्लीफाई करने के बाद 0.5 आ गया। इसी तरह हम y3 भी निकाल लेंगे और y6 तक आपको निकाल लेना है, जो कि आपको इस टेबल में गिवन है। आप देख सकते हैं इस टेबल में हमने लिख दिया है, आप निकाल लीजिएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, अकॉर्डिंग टू ट्रेपेजोइडल रूल आपको करना क्या है, h/2 एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना है, y0 लिख देना है, फिर y6 लिख देना है, ये हम लिख दिए, +2 इंटू y0 और y6 के बीच में हमारा कितना वैल्यू बच गया, y1 बच गया, y2 बच गया, y3 बच गया, y4 बच गया, y5 बच गया, वो हम लिख दिए। इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा 1.4108 हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड टाइप जो है, आप देख सकते हैं थर्ड टाइप, इसमें आपको h का वैल्यू गिवन है और इंटरवल भी गिवन है, दैट मीन्स अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट भी गिवन। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपने प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि जो हमारा लोअर लिमिट होता है वो एक्स नॉट होता है, तो एक्स नॉट इक्वल टू 0 आ गया। एक्स वन कैसे निकलेगा, एक्स नॉट प्लस एच का वैल्यू, तो एच का वैल्यू क्या है, 1/4 है, तो इक्वल टू 0 प्लस 1/4 इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 0.25। इसको सॉल्व कर, एक्स टू हमारा कैसे निकलेगा, x1 प्लस एच, और h का वैल्यू क्या है, 1/4 है, इसका सॉल्व करने के बाद 0.5 आ गया। इसी तरह x4 तक निकालेंगे 1, x4 तक क्यों निकाले, क्योंकि हमारा x4 तक निकालने के बाद हमारा अपर लिमिट जो है 1 है, वो यहाँ पे हमारा सेम हो गया, तो हम यही स्टॉप कर देंगे x का वैल्यू। इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास ये आ गया, एक्स नोट आ गया, x1 आ गया, x2 आ गया, x3 आ गया, x4 आ गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग आप y का वैल्यू निकाल लीजिए। y का वैल्यू क्या, फंक्शन आपको गिवन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि आप देख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर। अब x की जगह पर x नोट लिख देंगे, तो हमारा y नोट का वैल्यू आ जाएगा इसका और x नोट का वैल्यू तो आप अभी ही निकाले, जो कि हमारा लोअर लिमिट होता है वो 0, इसका वैल्यू आप पुट कर दीजिए 1 आ गया। सिमिलरली y1 का वैल्यू निकाल लीजिए, y2 का वैल्यू निकाल लीजिए, y3 का वैल्यू निकाल लीजिए, y4 का वैल्यू निकाल लीजिए। अब मुझे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू ट्रेपेजोइडल रूल h/2, अब y का वैल्यू कितना है आप देख सकते हैं, y1 है, y वाई नॉट है, वाई वन है, वाई टू है, वाई थ्री है, वाई फोर है। तो हम क्या करेंगे, वाई नॉट एंड वाई फोर को हम ऐड करेंगे, प्लस इसके बीच में कितना वैल्यू आया, कितना वैल्यू बच गया, वाई वन बच गया, वाई टू बच गया, वाई थ्री, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिए। इसका जो वैल्यू हम पुट करेंगे, जो कि आपको ऊपर गिवन है, इसको पुट करने के बाद आपको जो आंसर आ जाएगा 0.7828 आ जाएगा। थर्ड टाइप जो क्वेश्चन, थर्ड सॉरी फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन है, टाइप 4, इसमें आपको सब इंटरवल गिवन रहेगा, ना आपको एच का वैल्यू गिवन रहेगा, ना आपके पास टेबल कोई गिवन रहेगा, इसमें सिर्फ आपको सब इंटरवल गिवन रहेगा। इस कंडीशन में आपको करना क्या है, जो आपका सब इंटरवल गिवन रहेगा उसको आपको एन ले लेना है, तो एन का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ 5 आ गया, और हमारा जो लोअर लिमिट होता है उसको हम ए एज्यूम कर लिए, तो ए इक्वल टू 0, और अपर लिमिट जो होता है वो उसको हम बी एज्यूम कर लिए 1। आप बोलिए कि कुछ देर पहले आप बोले थे लोअर लिमिट को एक्स नोट से डिनोट करते हैं, हाँ, तो ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसको हम एक्स नोट से ही डिनोट करते हैं, बट इसको हम ए भी बोलते हैं। तो इक्वल टू 0 आ गया एंड बी इक्वल टू 1 आ गया। हमारा जो एच का फॉर्मूला होता है वो बी माइनस ए अपॉन एन होता है, इसका इक्वल टू बी का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू 0 है, अपॉन एन का वैल्यू 5 है, इक्वल टू 0.2 आ गया। इसके करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं जो हमारा लोअर लिमिट होता है वो एक्स नॉट होता है, तो एक्स नॉट इक्वल टू 0 आ गया। एक्स वन क्या होगा, एक्स नॉट प्लस एच, दैट मीन 0 प्लस 0.2 इक्वल टू 0.2। एक्स टू कैसे निकलेगा, एक्स वन प्लस एच,
इक्वल टू x1 का वैल्यू 0.2 है प्लस h का वैल्यू 0.2 इक्वल टू 0.4। इसी तरह आप देख सकते हैं, आप यहाँ तक निकाल लीजिएगा। फिर x5 तक ही क्यों निकाले, क्योंकि अपर लिमिट आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया, सेम आ गया, तो हम यहीं पे x का वैल्यू स्टॉप कर दिए। इसके कोरस्पॉन्डिंग आप y का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आपको फंक्शन गिवन है एक्स क्यू। आप y नॉट निकाल लीजिएगा, x की जगह पे x नॉट का क्यू आ जाएगा, तो x नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्यू हो जाएगा 0। y1 इक्वल टू x1 का क्यू आ जाएगा, जो कि आपको इतना आ जाएगा। सिमिलरली आपको आप निकाल लीजिएगा अकॉर्डिंग टू द पेजोडल रूल। आपको करना है कि h/2 एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना। h y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, y0 से लेके y5 तक, तो हम एक स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिए y0 प्लस y5। इसके बीच में कितना y का वैल्यू बच गया, y1 बच गया, y2 बच गया, y3 बच गया, y4 बच गया। बस आपको वैल्यू ऊपर गिवन है, इसका वैल्यू पुट करके आपके पास आंसर आ जाएगा 0.26। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो, ये ट्रेपेजोइडल जो हमने बताया, क्वेश्चन जो बताया, अगर आपको समझ में आया तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज।